जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की 4th क्लास है। 3 क्लासेस हो चुकी है। जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है उसमें 3 क्लासेस जो हो चुकी है उसको आप एक बार रेफ़र कीजिए। ये टर्म्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स पढ़ते हो जो भी टर्म्स से रिलेटेड आपको डाउट्स आते हैं, लाइक एमोर्टाइजेशन स्टेटमेंट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी की सारी जो टर्म्स है, बेसिक एब्रीविएशंस हैं, वो जब आप ये वीडियोस को रेफ़र करोगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और करंट अफेयर्स को रिटेन करना भी आसान होगा एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एनडीटीएल पढ़ा था, तो जो बच्चे 3 वीडियोस देख चुके हैं, मैं एज्यूम करूंगा कि आपको एनडीटीएल के बारे में पता होगा, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में 3rd वीडियो में एनडीटीएल के बारे में बता चुका हूं। देखिए, जब भी कोई भी कस्टमर बैंक में अपना पैसा जमा करता है, देखो, बैंक अगर उस बचे हुए उस डिपॉज़िट के ऊपर इंटरेस्ट कस्टमर को देगा तो बैंक को भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमाना है, तभी बैंक उस अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM मेंटेन कर पाएगा। तो देखो, जब भी कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक को वो पैसा डायरेक्ट लोन की फॉर्म में, बैंक लोन की फॉर्म में देता है, उस पैसे को चैनलाइज करता है, ठीक है, बट डायरेक्ट लोन नहीं दे सकता उस पैसे का। जो पैसा है, जैसे मान लो एक कस्टमर ने बैंक को 1000 करोड़ दिया, तो बैंक 1000 करोड़ लोन के लिए नहीं देता। बैंक को एज़ पर दी RBI मैंडेटरी गाइडलाइंस बैंक को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। वो रिजर्व्स कैसे होते हैं? देखिए, मान लो अगर कस्टमर ने कोई भी बैंक को 100 रुपये जमा किया, अगर कस्टमर ने किसी भी बैंक को 100 रुपये दिए, तो इस 100 रुपये का 4.5% बैंक को, 4.5 किसका? एनडीटीएल का, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब सिंपल भाषा में डिपॉजिट। तो जो भी कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया, उसका 4.5% बैंक को कैश की फॉर्म में RBI के पास जमा करना है, ठीक है। मतलब अगर कस्टमर ने बैंक को 100 रुपये दिए, 100 रुपये जमा किया, तो 100 का 4.5%, 4.5 रुपये बैंक को कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना है, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। वहीं अगर बैंक 4.5% रिज़र्व की फॉर्म में RBI के पास रख चुका है, CRR, तो ऐसा नहीं है कि बैंक उसके बाद सारा का सारा पैसा लोन के फॉर्म में दे सकता है, नहीं, अभी और रिजर्व्स मेंटेन करने हैं। कौन से रिजर्व्स मेंटेन करने हैं? अब ये देखिए, जो कस्टमर बैंक में पैसा जमा किया करेगा, 4.5% RBI को दे दिया कैश की फॉर्म में, देन रिमेनिंग 18% बैंक कैश की फॉर्म में, आइदर कैश या गोल्ड खरीद के या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये पढ़ेंगे आगे चल के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में बैंक ये पैसा अपने पास रखेगा, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो हमने 2 रिजर्व्स समझे आज। पहला CRR, कैश रिजर्व रेशो, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी फुल फॉर्म, CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो, इनकी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, 4.5%, 18%, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, आप हमेशा एक बार इनकी अपडेटेड रेशोज़ को चेक करो RBI की वेबसाइट में कि रेशो सेम है या चेंज हो गई है। कभी भी आप किसी पर्टिकुलर बुक, किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स पे 100% रिलाई होके एग्ज़ाम में नहीं बैठना। आपको खुद भी, अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा। और अपडेटेड कैसे रहोगे आप? मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से डिटेल्स को रेफ़र करके। लाइक अगर मैं रेट्स की बात करूं, तो आप RBI की वेबसाइट में जाके रेट्स को चेक करोगे कि रेट सेम है, चेंज हो गई, ठीक है। मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो, SLR इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक्स क्यों मेंटेन करते हैं ये 2 रिजर्व्स? ताकि अगर कभी भी कोई लिक्विडिटी क्रंच आया, बैंक को कैश की रिक्वायरमेंट है और बैंक के पास कैश नहीं है, तो बैंक इस CRR का कैश बैलेंस, SLR का कैश और गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बैलेंस यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। बैंक को कभी भी कैश क्रंच या सिंपल भाषा में कैश की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि बैंक ने अनफोर्सीन सर्कमस्टांस से अपने आप को प्रिवेंट रखने के लिए 4.5% कस्टमर के डिपॉजिट का कैश की फॉर्म में RBI के पास रखा है, 18% कस्टमर के डिपॉजिट का कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद के अपने पास संभाल रखा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।